हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त। तो देखो, जो 2020 का नेट जेआरएफ का पेपर था वो तो हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, तो जिन जिन का जेआरएफ हुआ है उनको बहुत अच्छा बधाई हो, मेरी तरफ से बार बार बधाई हो उनको। और जिनका नेट हुआ है उनको मैं कुछ नहीं बधाई नहीं दूंगा, क्योंकि हमारा टारगेट नेट नहीं है, हमारा टारगेट ओनली जेआरएफ है। हमें केवल जेआरएफ लेना है। ठीक है। और जिनका अब की बार कुछ कारणवश कुछ नहीं हो पाया, सबसे पहले मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें डीमोटिवेट नहीं होना है। और क्योंकि हम डीमोटिवेट होकर हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरी साइड हमें उसके बारे में ज़्यादा डिटेल से ज़्यादा डीपली नहीं सोचना है, क्योंकि उस रिजल्ट के बारे में हम ज़्यादा कुछ सोचकर कि मैं फेल हो गया, अब क्या होगा, ऐसा सोचकर हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। अब हमें फ्यूचर प्लानिंग बनानी है। और हमें फ्यूचर प्लानिंग बनानी है कि जून में जो या फिर नेक्स्ट जो पेपर होने वाला है 2021 में, उसमें हम एक ऐसी प्लानिंग बनाएं जिसकी वजह से हमारा बिल्कुल गजब तरीके से जेआरएफ हो जाए। ठीक है। और बहुत अच्छा स्कोर हो, हमें ओनली जेआरएफ नहीं, बहुत अच्छा स्कोर भी करना है। ठीक है। तो मैं इस चैनल पर अभी अपना बैच है एक कंप्लीट किया हूँ मैंने अपना बैच। ठीक है, जिसमें टोटल 310 कैंडिडेट से मेरा बहुत अच्छा स्कोर है। उस वीडियो का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा जो रिजल्ट रहा है अब की बार नेट जेआरएफ का, उसका पूरा पूरा आपको लिंक मिल जाएगा कि मेरा रिजल्ट कितना रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, मैं इस चैनल पर नेट जेआरएफ का फर्स्ट पेपर ज्योग्राफी नेट जेआरएफ के लिए, ज्योग्राफी कॉलेज लेक्चरर के लिए, और जीएस का पेपर जो आरपीएससी कॉलेज लेक्चर में थर्ड पेपर होता है, ये सब कुछ पढ़ाता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है। तो देखो, मैं यहाँ पर नेट का फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी, नेट जेआरएफ के लिए फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों का प्लान बताने वाला हूँ। बिल्कुल मैंने बैच स्टार्ट किया, बिल्कुल नाम मात्र से फीस है, बिल्कुल कम फीस है, और वो आपके लिए बहुत गजब बैच है, बहुत शानदार बैच है। देखो, मेरा एक टारगेट है कि हमें दोबारा नहीं पढ़ना है। ठीक है। और मेरी आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि, मेरी रिक्वेस्ट नहीं, हम भी यही सोचते हैं कि हम एक बार ही इतना पढ़ लें और हमारा एक बार में ही ऐसा रिजल्ट आ जाए कि हमें दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। ठीक है। क्योंकि दोबारा मेहनत करना कोई भी नहीं चाहता। ठीक है। दूसरी बात मेरी, यदि आप मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक महीना, ओनली एक महीना आप मेरे ऊपर विश्वास करो, बाद में 100%। ठीक है। एक महीने विश्वास करो हम पर, फिर आप विश्वास करोगे अपने आप पर। एक महीना विश्वास करो आप हम पर, उसके बाद 100% विश्वास करोगे आप अपने आप पर। ठीक है। एक महीने में मैं आपको इस तरीके से आपका इन्वायरमेंट बना दूंगा, इस तरीके से आपको प्रिपेयर कर दूंगा कि आप एक महीने में ऐसे सोच जाओगे कि अपनी अगली बार हमारा 100% जेआरएफ हो जाएगा। ठीक है। तो मैं फर्स्ट पेपर के बारे में बात करता हूँ सबसे पहले, जो फर्स्ट पेपर है। ठीक है। देखो, जेआरएफ निकालने में इस पेपर का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। अब इसका जो योगदान है वो 33.33% है। ठीक है। पहले इसका योगदान बहुत कम होता था, 30% के आसपास ही होता था, लेकिन अब इसका योगदान 33% होता है। ठीक है। तो अब हम इसमें किस तरीके से पढ़ें कि हमारा जेआरएफ हो जाए, दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। पूरी बातें डिटेल से बता रहा हूँ, एक एक ध्यान से सुनना। ठीक है। देखो, मैं यहाँ पर क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको। यदि आप पहले तैयारी कर चुके हो, पहले पेपर दे चुके हो, तो आपको पता होगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। देखो, कंप्लीट सिलेबस क्या रहेगा, कंप्लीट सिलेबस रहेगा। 10 यूनिट होती है, 10 की 10 यूनिट। ठीक है। 10 यूनिट बिल्कुल डिटेल से पढ़ाऊंगा, लेकिन डिटेल से ऐसे नहीं सब पढ़ाते हैं 10 यूनिट। मार्केट में 10 बुक होती हैं, लेकिन केवीएस मैदान की बुक कुछ ज़्यादा फेमस है, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक कुछ ज़्यादा फेमस है। क्यों? क्योंकि उनका जो कंटेंट है वो नेट जेआरएफ के बिल्कुल अकॉर्डिंग है। बाकी ऑक्सफोर्ड है, उसकी ट्रूमैन पब्लिकेशन की, उपकार के इनको कोई नहीं जानता। ठीक है। तो हमारा जो कंटेंट रहेगा वो बिल्कुल जेआरएफ के अकॉर्डिंग रहेगा, बिल्कुल जेआरएफ के अकॉर्डिंग, कि हम बाहर का कुछ नहीं पढ़े, हम बिल्कुल सेलेक्टेड कंटेंट पढ़े। ठीक है। तो ये 10 यूनिट रहेंगी। अब देखो, हम जब पेपर देते हैं तो हमारे साथ एक समस्या होती है कि हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आती, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, उसमें कुछ ऐसे कीवर्ड्स का यूज किया जाता है जिसकी वजह से वो क्वेश्चन बहुत क्रिटिकल हो जाता है। तो यहाँ पर कीवर्ड पर स्पेशल फोकस किया जाएगा। किस पर? कीवर्ड्स पर। ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पर आपको क्या पढ़ाएंगे, और ओल्ड पेपर, ओल्ड पेपर। ठीक है। ओल्ड पेपर कहाँ से? 2012 से लेकर 2020 तक के। ठीक है। 2020 में शायद 15 पेपर हुए हैं,
और दिसंबर 2019 में 10 पेपर, जून 2019 में 10 पेपर, दिसंबर 2018 में 10 पेपर, बाकी फिर उससे पहले एक एक साल में 2 पेपर होते थे, दिसंबर में, जून में। तो वो सारे पेपर पढ़ाएंगे। लेकिन हमारा जो पेपर पढ़ाने का तरीका है वो भी अलग रहेगा, सबसे हटके। हम पेपर नहीं पढ़ाएंगे, हम क्या करेंगे, इन्हीं पेपरों को यूनिट वाइज डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे हमारी मॉर्निंग, दिन में 2 क्लास होंगी हमारी फर्स्ट पेपर की, एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग में। ठीक है, तो मॉर्निंग शिफ्ट में यदि हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड चल रहा है, तो जो नाइट वाली शिफ्ट रहेगी उसमें हम क्या करेंगे, इन्हीं पेपरों से टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन, हर पेपर में मोस्टली 5 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के आते हैं हर पेपर में। तो इन सभी को हम विद फुल डिस्क्रिप्शन पढ़ाएंगे यूनिट वाइज। जैसे पहले इसका सारा का सारा टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा दिया, फिर कंप्यूटर पढ़ा दिया, फिर रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ा दिया। इससे क्या होगा, हमारे पास एक यूनिट का सारा का सारा ये इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है वो हमारे पास एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर भी कुछ डिफिकल्ट कीवर्ड्स का यूज होता है, वो सारे अच्छी तरीके से समझाए जाएंगे। जो 4 ऑप्शन होते हैं उन चारों ऑप्शनों को बिल्कुल डिटेल से बताया जाएगा। ठीक है, उसमें यह भी बताया जाए कि हम यहाँ पर ये गलती करते हैं, यहाँ पर ये हमें गलतियों का ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल इस तरीके से विद फुल डिस्क्रिप्शन आपको पेपर सोल्व करवाए जाएंगे, वो भी यूनिट वाइज। एक तो नॉर्मली पेपर सोल्व करो, एक यूनिट वाइज। तो यूनिट वाइज में क्या होता है, हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और हमें एक यूनिट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक जगह मिल जाते हैं, तो हमें याद करने में भी सिंपली होता है, हम जल्दी भूल भी नहीं पाते उसको। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, संडे टू संडे मॉक टेस्ट होगा, संडे टू संडे मॉक टेस्ट। जो भी संडे आएगा उसको हम मॉक टेस्ट लेंगे, तो उससे क्या होगी, हमारी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी। और हम कुछ क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि यार ये क्वेश्चन मेरे को आते आते हुए गलत हो गया, वो हट जाएगा। एक हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी सिंपल हो जाएगी, तो संडे टू संडे मॉक टेस्ट रहेगा। साथ ही साथ हमारा ऑलवेज एनालिसिस होता रहेगा कि हमारी परफॉर्मेंस में क्या सुधार होता जा रहा है। इसके अलावा देखो, अब की बार जो 2020 में पेपर हुआ था, तो उसमें ज़्यादा करंट के क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन दिसंबर 2019 की बात की जाए तो उसमें करंट के क्वेश्चन भी आए थे, तो इसलिए यहाँ पर करंट भी पढ़ाया जाएगा। अब करंट भाई साहब बहुत सारा बनता है, लेकिन हम करंट पढ़ाएंगे सारा इंपॉर्टेंट। जैसे टीचिंग उसमें करंट 2 जगह से बनता है, या तो हाई एजुकेशन से बन सकता है या एनवायरनमेंट से, तो सारा करंट पढ़ाया जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसके अलावा हमारा जो सिलेबस है वो अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अप्रैल तक, क्योंकि ये पेपर जून में होने की पूरे चांस है, पेपर जून में ही होगा। अप्रैल तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 1 महीने में आपका मैं रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, 1 महीने में आपका मैं बहुत शानदार तरीके से रिवीजन करवा दूंगा। इसके अलावा जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, एक बार हमारा रिवीजन हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, रेगुलर इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट, क्या करेंगे, रेगुलर इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उससे हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ जाएंगे। जैसे मैंने आपकी बार पीडीएफ बनाई थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की पीडीएफ, और वो मैंने शेयर की थी, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमारी एक कमजोरी होती है इसमें, वो कमजोरी क्या होती है मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर हमारी एक कमजोरी होती है, वो कमजोरी बताता हूँ मैं। कमजोरी कहाँ पर होती है हमारी, कि हमारा जो मैथ है, हमारा डीआई, हमारा रीजनिंग और हमारा लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, ये कुछ टॉपिक हैं जो हमारे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते। हमारा मैथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, हमारा डीआई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, हमारा रीजनिंग और हमारा लॉजिकल रीजनिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर इन टॉपिकों पर बहुत स्पेशल तरीके से फोकस किया जाएगा। और इसके अलावा जो आरसी आती है, रीडिंग कॉन्फ्रेंसन आता है, जो पैसेज आता है, ये 4 टॉपिक हैं। ठीक है, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन इन्हीं में आते हैं, यहाँ से टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ से टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं, और ये 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बंदा जैफ निकालता है वो 20 के 20 क्वेश्चन सही करता है। ठीक है, वो 20 के 20 क्वेश्चन सही करता है बिल्कुल आसानी से। और ये एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पर आप 100% 20 में से 20 क्वेश्चन सही कर सकते हो। तो हमारा इनके ऊपर बहुत स्पेशल फोकस रहेगा, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे कैसा भी आपका मैथ हो, चाहे कितना वीक रीजनिंग हो, चाहे कितना वीक लॉजिकल रीजनिंग हो, लेकिन आपको इस तरीके से तैयार कर दिया जाएगा कि यहाँ पर आप खुद पर विश्वास करने लग जाओगे कि यहाँ पर हमारे 20 नंबर, जो 20 क्वेश्चन है वो बिल्कुल पक्के हो गए, यहाँ से हमारे 40 नंबर कोई नहीं काट सकता। ठीक है, तो ये रहेगा। इसके अलावा अब देखो, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट ये है
मेरा बैच स्टार्ट है, ये मैंने बता दिया मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। अब कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा थोड़ा डिस्टर्बेंस करते हैं, वैसे ही मजाक के लिए कॉल करते रहते हैं पूरे दिन भर। मैं नंबर शेयर करने वाला हूँ आपके साथ, यदि आप बैच ज्वाइन करना चाहो तो कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा डिस्टर्बेंस करते हैं, बार बार कॉल करते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता, बिना किसी मतलब से कॉल करते रहते हैं। 7891350470 ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। इनके ऊपर आप चैट कर सकते हो मेरे से, लेकिन कंडीशन एक है, आपको यदि बैच ज्वाइन करना है बिल्कुल सीरियसली तरीके से, और आपको सीरियस पढ़कर जोन में जेआरएफ निकालना है, और आपको बैच ज्वाइन करने के टारगेट से ही आप प्लीज़ चैट करने की कोशिश करें। यदि कोई ज़्यादा डाउट हो, क्यूरी हो, तो आप भी चैट कर सकते हो। लेकिन यदि आप मेरे को फोकट में डिस्टर्ब करने के लिए कॉल करते हो तो प्लीज़ आई एम वेरी वेरी सॉरी। हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि बिना काम डिस्टर्ब ना करें। बैच ज्वाइन करना चाहो तो 100% मेरे से कांटेक्ट करें। अब कुछ लोग होते हैं कि डेमो क्लास देखते हैं, डेमो क्लास का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो मेरी वहाँ से आपको डेमो क्लास मिल जाएगी। मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, उस पर जुड़ जाओ, आपको बहुत काम आएगा वो टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। इसके अलावा मेरा फर्स्ट पेपर का रिजल्ट कैसा रहा था ये देखना चाहते हो तो उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मेरा रिजल्ट कैसा रहा था आपकी बार वाला, उसका लिंक भी है, डेमो क्लास का लिंक भी है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी है, ठीक है। उसके बाद यदि फी की बात की जाए, फी देख लो, कंप्लीट फीस है 600 रुपए, पूरी फीस है कंप्लीट। कल से लेकर, कल बैच स्टार्ट हो रहा है 4 दिसंबर से, और ये तब तक चलेगा जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन तक बैच रहेगा। कंप्लीट सिलेबस की इस कंप्लीट कंटेंट की फीस मात्र 600 रुपए, 1 रुपये ज़्यादा नहीं लूंगा, 1 रुपये कम नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। इसके अलावा मैं कभी कोई कॉल करके फीस नहीं मांगूंगा। दूसरी बात, कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग नहीं सभी होते हैं, जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो फ्रॉड सिस्टम चलाते हैं। थोड़ा सा विश्वास करो मेरे ऊपर, क्योंकि आपके 600 रुपये लेकर भगकर मैं कहीं ज़्यादा लखपति तो बनूंगा नहीं, ठीक है। क्योंकि मेरा कैरियर इसी में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, पढ़ाई में मेरा अपना कैरियर है, तो मैं पूरा 100% रिजल्ट देने की कोशिश करूंगा। एकमात्र चैनल है जिसने अपना खुद का रिजल्ट दिखाया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा रिजल्ट है, सभी के सभी बिल्कुल देख सकते हो, ठीक है। तो ये सिस्टम है, 600 रुपये फीस है। क्लास कैसी होंगी ये भी मैं बता देता हूँ। यूट्यूब पर क्लास रहेंगी, लेकिन वो प्राइवेट रहेंगी, और मेरी क्लासेज को वही देख पाएगा जो पे करेगा, ठीक है। पे करोगे, पे करते ही आप मेरे को बता सकते हो कि सर हमने पे कर दिया। वैसे आप कॉल भी कर सकते हो मेरे को यदि आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो, कोई भी क्यूरी हो, कोई भी डाउट हो, डायरेक्टली, ठीक है। आप पे करोगे, पे करते ही आप मेरे को बता देना कि सर हमने पे कर दिया, मैं तुरंत आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा, उसके थ्रू हमारी क्लास होगी। दूसरा डाउट, जरूरी नहीं है कि आप लाइव आके क्लास देखो, यदि आप पे करते हो तो आपके लिए क्लास बिल्कुल ऑलवेज रहेंगी। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन तक आप क्लासेस को कभी भी देख सकते हो, किसी भी टाइम देख सकते हो, कैसे भी देख सकते हो। तो ये था हमारा फर्स्ट पेपर के लिए हमारा टारगेट रहेगा कि किसी भी तरीके से हम 80% प्लस का स्कोर करें। अब की बार मेरे 2 स्टूडेंट्स थे जिनका 80% प्लस का स्कोर रहा था। तो ये था हमारा पूरा सिस्टम फर्स्ट पेपर का। तो प्लीज़ यदि आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, मेरे पर विश्वास करते हो, अपने आप पर विश्वास करते हो, तो ज़रूर बैच ज्वाइन करो। थैंक्स देखने के लिए, बाय। और केवल एक बार मौका दो, दोबारा आपको कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। विश्वास करो अपने आप पर और मेरे ऊपर, दोनों साथ मिलकर धमाल मचाएंगे आपकी बात की तरह, ठीक है। थैंक्स देखने के लिए, बाय।